हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका अध्याय 2 है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बेटे, इस अध्याय 2 में आपको प्रश्नावली 2C जो दे रखे हैं, तो बेटा प्रश्नावली 2C में जो आपका प्रश्न नंबर 1 से यानी प्रश्नों का हल बेटा आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। बेटे, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2B के प्रश्नों का बेटा हल समझा था और बेटे आज की वीडियो में प्रश्नावली 2C में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से दे रखे हैं यानी प्रश्नों का जो हल होगा, हम प्रश्न नंबर 1 से बेटा हल आज की क्लास में बेटा हम लोग समझने वाले हैं। बेटे, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस टाइटल के अंदर बेटा जब आप प्रवेश करेंगे तो बेटा अध्याय 2 का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रश्नावली के प्रश्नों का हल बेटा आपको डीपली हर वीडियो में बेटा समझाया गया है। तो बेटा हर वीडियो को आप देखिए और बेटे अध्याय 2 को बेटा अपनी कॉपी पे कंप्लीट करिए। आज की क्लास में बेटा हम लोग प्रश्नावली 2C के प्रश्नों का हल समझेंगे। चलिए बेटा आज की क्लास की बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो बेटा प्रश्न नंबर 1 हमसे कहते क्या है, यानी cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 7 पाई बटा 6 और बेटा हमसे कहते हैं का मान बराबर है। यानी बेटा आपको इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शनों में से हमको ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन बेटा सही होगा। तो बेटे यहाँ पे cos इनवर्स cos 7 पाई बटा 6 दे रखा है। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेटा हम एक बार हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में उतारेंगे। उतारने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना y बराबर cos इनवर्स, यहां पे लिखेंगे cos 7 पाई बटे 6 लिख लेंगे। अब बेटा एक काम करो, ये cos 7 पाई बटे 6 है तो बेटा हमें मान निकालना है कि ये किसके बराबर है। तो बेटा cos के जो मुख्य मान होते हैं वो आपका 0 से पाई होता है, यानी 0 से 180 के बीच में आपका बेटा मान होना चाहिए। तो बेटे ये 7 पाई बटे 6 है। बेटा पाई का मान 180 रखो और 6 से काट दो तो आपका 6 त्रिक 18 यानी ऊपर आपका 30 आ जाएगा और 7 त्रिक 21 210 आ जाएगा, है नहीं। अगर cos इनवर्स से cos हटाते हैं तो यहाँ पे आपको 210 प्राप्त होगा और 210 बेटा गलत है, क्योंकि बेटा 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच में बेटा cos का मुख्य मान होना चाहिए। तो बेटा इसको तोड़ लो। तो बेटे इसको हम क्या करेंगे, cos इनवर्स, यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे cos, ब्रैकेट के अंदर आप इसको तोड़ोगे यानी 360 में आप घटा दो यानी 7 पाई बटे 6 को इस प्रकार से तोड़ो कि ये 7 पाई बटा 6 बना भी रहे और टूट भी जाए। तो यहाँ पे 2 पाई माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पाई माइनस पाई बाई आप 6 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि बेटा 6 का नहीं बेटा पाई बटे 6 नहीं लिखना है, 5 पाई बटे आप 6 लिख दीजिए यानी 5 पाई बाई 6। क्यों सर जी ऐसा क्यों करेंगे? देखो बेटा 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 पाई भी तो बचेगा और बटे में 6 कर देंगे। तो देखिए बेटा हम 7 पाई बटे 6 को तोड़ चुके हैं। अब बेटा ये आपका फार्मूला होता है, ये बेटा आपका फार्मूला होता है। बेटा फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है cos 2 पाई माइनस थीटा। तो ये बेटा आपका प्लस में निकलता है cos थीटा। क्यों? क्योंकि पाई का मान 180 की गुणा आप 2 से करोगे तो 360 होता है। cos 360 माइनस थीटा आपका प्लस में होता है cos थीटा। तो मेरे लाल जरा बेटा आप समझें, यहां पे लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स, यहां पे लिखेंगे cos 5 पाई बटे 6। क्यों ऐसा क्यों करेंगे?
क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखा गया है। थीटा के स्थान पे 5 पाई बटा 6 है तो 5 पाई बटा 6 लिख देंगे। अब बेटा यहाँ पे एक काम करेंगे। सर क्या काम करेंगे बताइए? तो बेटा देखो क्या करने वाले हैं। यहां पे बेटा क्या करेंगे, कास इनवर्स से कास कैंसिल हो गया तो यहां पे y का जो मान आएगा वो 5 पाई बटे 6 आ जाएगा। बताइए क्यों बेटा 5 पाई बटे 6 आया? पाई का मान 180, 6 से काटोगे तो 30 और 3 पचे 15, देखो 150 आया कि नहीं आया y का मान। ये 0 और 180 के बीच में आ रहा है, यही आपका आंसर है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, चूंकि y बराबर अगर कास इनवर्स x है, यहाँ पे ध्यान दें तो बेटा इसके जो मुख्य मान होते हैं तो बेटा आपका मुख्य मान होता है y बिलोंग करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके मुख्य मान जो होते हैं बेटा ब्रैकेट में 0, पाई होते हैं। ठीक, y बराबर कास इनवर्स x है तो इसके मुख्य मान होते हैं y बिलोंग करेगा 0, पाई। 0 और 180 के बीच में ये आंसर होना चाहिए। तो मेरा आ चुका है 150। ठीक है, आई होप कि प्रश्न नंबर 1 का हल बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 2 का हल बेटा हम लोग समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो एक्स का मान होगा। बेटे हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए बेटा ज्ञात करते हैं, इसको मिटाल देते हैं। अगला जो बेटा हमको दे रखे हैं इसमें आपको बेटा एक्स का मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, चलिए देखते हैं। यहां पे डाल देते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिएगा हमको दे रखे हैं साइन इनवर्स, ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 आपको यहां पे दे रखे हैं। अब बेटा बात आती है इसमें हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो बेटा एक बार सवाल को आपको उतार देना है सॉल्यूशन में। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 मैंने यहां पे लिख लिया है। अब बेटा इसमें आपको थोड़ा काम कर लेना है। क्या करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले ये साइन इनवर्स है, 1 माइनस एक्स है, ये 2 साइन इनवर्स एक्स जो है ये माइनस का है, ये पाई बाई 2 की तरफ ले जाओ तो बेटा ये आपका प्लस का हो जाएगा। अब यहां पे 1 माइनस एक्स है, इस साइन इनवर्स को पाई बाई 2 की तरफ लाओगे तो आपका इनवर्स हट जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बेटा अब यहां पे एक फार्मूला आपको अप्लाई करना है, यानी कौन सा फार्मूला सर जी, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर है तो ये बेटा आपका कॉस थीटा होता है। साइन पाई का मान 180, 2 से काटो के 90, साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। ठीक बेटा, तो यहां पे 1 माइनस एक्स है तो यहां पे थीटा था तो कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पे 2 साइन इनवर्स एक्स है तो यहां पे साइन ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इतना हो जाने के बाद बेटा एक काम करते हैं, आपको यहां पे बेटा मान लेना है। क्या करेंगे, मान लेंगे। अब बात आता है बेटा मानोगे क्या, साइड में ही मान लेते हैं। यहां मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर आपको थीटा मान लेना है तो यहां पे एक्स बराबर आ जाएगा साइन थीटा। तो बताओ बच्चों, इस एक्स के स्थान पे साइन थीटा, यहां पे साइन लिख देंगे, यहां पे 2 साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे थीटा तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। बोलिए बेटा आपको इतनी बात समझ में आई। अब बेटा
यहां पे एक गलती हुई है बेटा, यहां पे साइन पाई बाई 2 प्लस काश थीटा लिखना चाहिए, ठीक है, आप बता भी नहीं रहे हो। चलो भैया, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स आएगा, तो यहां पे कॉस बता दिया करो बेटा, जहां गलती हो जाया करे। तो यहां पे देखो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यहां पे भी आपका कॉस थीटा, ये कोण आपका थीटा था, थीटा जाएगा। यहां पे आप 2 लिख देंगे, इसके स्थान पे थीटा लिख देंगे। यहां पे 1 माइनस साइन थीटा कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन वाला आप लगाएंगे। में जो भी फार्मूले में, यानी जब भी हम सवाल में कोई नया सूत्र यूज करते हैं, हम लिख देते हैं बेटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, एक से एक कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। साइन थीटा तो बेटा माइनस का ही है। अब दोनों में बेटा कॉमन क्या है, साइन थीटा। अंदर 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। बेटे आपने इतना कर लिया, बेटे अगर कर लिया है तो बेटा अच्छी बात है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट बेटा ले लो, क्योंकि बेटा हम ऊपर का मिटा लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब बेटा देखो जरा, देखो यहां पे हम इसके 2 पार्ट करेंगे। साइन थीटा बराबर एक बार बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर एक बार बेटा हम 0 लिख देंगे। यहां पे 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। बेटे साइन थीटा के स्थान पे x लिख देते हैं, तो x का मान 0 आ गया। ठीक, x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। यहां पे 2 साइन थीटा, एक को 0 तरफ लाओगे प्लस हो जाएगा। साइन थीटा के स्थान पे x, तो यहां पे 2x बराबर 1, x का मान बेटा 1/2 आ जाएगा। लेकिन बेटा हमें x का मान निकालना है, तो यहां पे बेटा x बराबर जो 1/2 है, वो बेटा ये मान गलत है। क्यों, यहां पे लिख देते हैं x नॉट इक्वल टू 1/2। क्यों ऐसा सर, क्यों है, क्योंकि बेटा x का जो मान यहां पे है वो बेटा इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप मान लीजिएगा जो मैंने सॉल्यूशन में इसी चीज को लिखा था सवाल को, उसे आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिएगा, क्योंकि यहां पे लिखोगे समीकरण 1 को x बराबर 1/2, समीकरण 1 को x बराबर 1/2 संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, संतुष्ट नहीं करता है। तभी बेटा x नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि बेटा 1/2 अगर तुम समीकरण नंबर 1 में रखते हो, मैं बता दूं सॉल्यूशन में मैंने जो इसको लिखा था उसे आप समीकरण नंबर 1 कह देंगे, बाकी बेटा हम दिखा रहे हैं। तो बेटा अगर 1/2 इसमें रख दोगे तो बेटा यहां पे LHS में रखोगे तो π/2 नहीं आएगा। ठीक है, और जब π/2 आएगा नहीं, यानी कि LHS RHS के बराबर आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये मान क्या है, रॉन्ग है। हाँ, ये x का मान 0 हो सकता है, क्योंकि ये आंसर आपका सही है, विकल्प में आ भी रहा होगा। क्योंकि बेटे क्योंकि x बराबर 0 समीकरण 1 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक बेटा, समीकरण 1 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब बेटा इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का बेटा जो भी हल था वो बेटा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद भी करूंगा कि प्रश्न नंबर 2 का हल आप समझ गए होंगे। अब बेटा हम लोग प्रश्न नंबर
3 का हल बेटा हम लोग समझेंगे। तो यहां पे प्रश्न नंबर जो आपको 3 दे रखे हैं वो दे रखे हैं, यदि a बराबर tan इनवर्स x तब sin 2a का मान होगा। ये तो बेटा हमारा प्रश्न नंबर 2 था। ऑप्शन में x बराबर 0 सही होगा। प्रश्न नंबर 3 में a बराबर tan इनवर्स x है तब sin 2a का मान होगा। तो बेटा कैसे लगाएंगे? स्क्रीनशॉट आपने पूरा ले लिया था। चलिए बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल बेटा अब हम लोग समझेंगे। कैसे किया जाएगा, क्या नियम है, आइए हम और आप मिलकर इसे करते हैं बेटा। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3 हमको a बराबर tan इनवर्स x दे रखे हैं और हमसे कहते हैं sin 2a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बात आता है इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेटा a बराबर tan इनवर्स x है, sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर tan इनवर्स x, बेटे tan इनवर्स को a की तरफ लाओगे तो आपका बेटा tan a बनेगा, बराबर में बेटा x हो जाएगा। अब बेटे tan a का मान हमें x यहां पे प्राप्त हुआ है, ठीक बेटा। और अगर tan a का मान हमें x प्राप्त हुआ है तो इसके आगे बेटा आप क्या करोगे, देखो इसे समीकरण नंबर 1 कह सकते हो। sin 2a का सूत्र होता है बेटा, क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था, 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बेटे यहां पे एक काम करेंगे, sin 2a का बेटा मान आपको ज्ञात करना है, तो आप घबराइए नहीं। sin 2a तो यहां पे tan a के स्थान पे x लिख देंगे, tan स्क्वायर a के स्थान पे x स्क्वायर लिख देंगे। तो इस प्रकार से sin 2a का मान 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर बेटा आ चुका है। यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। इसका क्या मतलब हुआ, tan a का मान बेटा हम लोगों ने मान लिया है। तो बेटे प्रश्न नंबर 3 का भी हल आप समझ गए होंगे। अब चलिए बेटा जल्दी जल्दी अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल बेटा समझ लेते हैं। ठीक बेटा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, वेरी गुड। चलिए इस वीडियो को बेटा आपको शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर अब हम लोग 4 का हल समझते हैं कि कैसे करना होगा आपको, ठीक। प्रश्न नंबर 4 इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड के लिए। प्रश्न नंबर 4 आपको दे रखे हैं tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस का √3 का मान है। हमें मान ज्ञात करना है, ऑप्शन इसमें भी दे रखा है, बाकी तो आप मिला ही लेंगे। तो यहां पे सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन को राइट कर लेना है। बेटा बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब एक काम करो, यहां पे एक सूत्र लगा देना है बेटा। बेटे एक सूत्र होता है cot इनवर्स, अगर माइनस में है तो इसको लिख देते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x। क्यों, cot इनवर्स माइनस का x है तो इसे लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स x, ये सूत्र है। तो बेटे tan इनवर्स √3, यहां पे cot इनवर्स माइनस का x था तो पाई माइनस cot इनवर्स x हो गया, यहां पे माइनस का √3 है तो बेटे आप लिखोगे पाई माइनस cot इनवर्स √3। नहीं समझ में आया, समझो
ये माइनस में x था तो बेटा काट इनवर्स प्लस में x हो जाता है, पाई में से घटा देते हैं। तो मैंने क्या किया, पाई में से घटाया, यहां पे माइनस में x था तो यहां पे माइनस का √3 था, ये प्लस का √3 हो जाएगा। अब बेटा √3 जो होता है वो आपका tan 60 का मान होता है, पाई का मान बेटा 180 लिख देंगे। यहां पे √3 जो है बेटे ये जो √3 दिख रहा है, tan 30 का मान 1/√3 होता है और cot 30 का मान √3 होता है। तो यहां पे बेटा हम लिख सकते हैं cot 30। अब बेटा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, ये 60 आ जाएगा। यहां पे बेटा 180, काट से काट कैंसिल, तो ये आपका 30 हो जाएगा। 60, 180 में से 30 घटाओगे बेटा आपका 150 बचेगा, और 150 में से आप 60 घटाओगे तो बेटा आपका माइनस का 90 बचेगा। ओके, अंश लगा दीजिए। अब बेटा इसको रेडियन में चेंज कर दो मेरे लाल, तो पाई बटा 180, 90 कम 90 और 90 दूनी बेटी 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 बेटा बेटी एक समान। तो यहां पे हम कह सकते हैं 180, तो माइनस का π/2 ऑप्शन में जो दिया है अगर, तो यही सही होगा। आई होप कि प्रश्न नंबर आप 4 का भी हल समझ गए होंगे। ठीक बेटा, इसी प्रश्नावली 2C में आगे आपको प्रश्न नंबर 5 दे रखे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 का हल बेटा अब हम लोग समझते हैं। ठीक, चलिए यहां पे प्रश्न नंबर 5 आपको क्या दे रखे हैं, गजब का क्वेश्चन दिया है। समझेंगे। प्रश्न नंबर 5 कहता है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x तो बराबर होता है। चलिए बेटा स्क्रीन आपको, यानी कि स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई पड़ रहा होगा, आप किताब से मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 हमको दे रखे हैं साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x। अब बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा कुछ नहीं है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है कक्षा 12 की, कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मिलेगा। हर प्रश्नों को हम हल करके समझाएंगे। अब यहां पे बेटा इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करो, इसे हम हाई स्कूल मेथड से लगा देते हैं। वैसे सूत्र आप लगा सकते हैं, बेटा साइन है, ये tan इनवर्स है, तो साइन को साइन और साइन इनवर्स बना लो। इसके लिए बेटा एक त्रिभुज बनाते हैं। यहां पे tan इनवर्स x बराबर, बेटा x जो है, x के नीचे आप एक मान सकते हैं। tan का सूत्र होता है लाल बटे कर्का से लंब बटे आधार, लंब हो गया x, आधार 1 हो गया। अगर हमें किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा पता हो जाती है। तो यहां पे क्या करेंगे, जब कर्ण निकालेंगे तो बेटा आपका रूट के अंदर x² प्लस 1 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साइन इनवर्स लंब बटे ये आपका हो जाएगा बेटा कर्ण हो जाएगा x² प्लस 1। यानी tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में जब चेंज करोगे तो x बटे रूट में x² बेटा प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां पे साइन इनवर्स x बटे रूट में x² प्लस 1, साइन से साइन कैंसिल, तो आपका जो बराबर है विकल्प में यह मैच कर रहा होगा। आई होप कि प्रश्न नंबर 5 का भी बेटा हल आप समझ गए होंगे। बेटा बेहद आसान था, ये एग्जाम में कभी कभी एक एक नंबर में पूछ लेता है। इसी प्रश्नावली में अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का बेटा हल हम लोग समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 था। प्रश्न नंबर 5 में ये तो कुछ नहीं था, सिंपल था। प्रश्न नंबर जो आपको बेटा 6 दे रखे हैं, इसमें हमसे कहते हैं
देखिए क्या कहते हैं, tan इनवर्स x बटे वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, इतना आपको दे रखे हो, कहते हैं का मान है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करना है। आइए हम और मिलकर सॉल्व करते हैं बेटा। यहां पे tan इनवर्स x बटा वाई x प्लस वाई, बेटा इसमें आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है। एक सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ये फार्मूला पता नहीं 2a से 2b, 2a हो चाहे 2b हो चाहे 2c हो, हर प्रश्नावली में इस सूत्र पे एक तो माइनस या तो प्लस, इस पे एक सवाल तो दे ही रखा है और एक सवाल तो आना ही आना है बोर्ड में, 100% लिखित ले लीजिए बेटा। इस सूत्र के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे tan इनवर्स है तो यहां पे आप tan इनवर्स, वहां पे x है, यहां पे लिखेंगे x बटा वाई, वहां पे ये y था तो y, यहां पे आप लिखेंगे x माइनस वाई बटे, एक मिनट, सवाल सही है, देख ले बेटा एक बार। चलो ठीक है, सवाल सही है। ये पूरा x मान लिया, इस पूरे को y, तो यहां पे x माइनस वाई, तो इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर देना है, तो यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई, पूरे पर बटा लगा दीजिए, नीचे 1 प्लस होता है, फिर यहां पे एक्स वाई लिखा गया है, हम इन दोनों की गुणा कर देंगे। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको इस चीज समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रैक्टिस करिए बेटा, प्रैक्टिस। अब यहां पे सॉल्व करते हैं, कैची गुणा करेंगे, x प्लस वाई की गुणा x से, तो ये x प्लस वाई, वाई की गुणा इधर कर दो, तो ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा, बटे में y की गुणा x प्लस वाई से करो बेटा, तो y ब्रैकेट में x प्लस वाई, पूरे पर बटा, ये आपका tan इनवर्स बनेगा। यहां पे y की गुणा x प्लस वाई से करोगे और यहां पे डायरेक्ट कर देंगे, तो y ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई, यहां पे प्लस x की गुणा इनसे करो तो x ब्रैकेट में x माइनस वाई, पूरे पर बटा, y की गुणा आप इनसे करेंगे तो y x प्लस वाई, ये पूरा इनसे फिनिश हो जाएगा। अब मेरे लाल x की गुणा आप x से करेंगे, करिए पहले कर देते हैं, तो यहां पे बनेगा x स्क्वायर बनेगा, x की गुणा y से करेंगे, एक्स वाई, यहां पे y की गुणा x से करेंगे, yx, ये माइनस को प्लस करेगा तो प्लस का आपका y स्क्वायर बनेगा। यहां पे y की गुणा x से करो, yx, y की गुणा y से करो, y स्क्वायर, यहां पे प्लस x स्क्वायर बनेगा, x की गुणा y से करोगे तो एक्स वाई, ये आपका tan इनवर्स लिख देंगे। इसमें एक चीज आप देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस का, एक्स वाई प्लस का है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे ये एक आ जाएगा। एक जो है tan इनवर्स में आपका पाई बाई 4 का मान होता है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो पाई बाई 4, ये आपको आंसर प्राप्त हो चुका है। सिद्ध नहीं करना था क्योंकि हैबिट बनी है, ज्यादातर हमको पाई बाई 4 ही सिद्ध करना होता है, तो ये विकल्प में आपको मैच कर रहा है। आई होप कि प्रश्न नंबर 6 का भी बेटा हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक बेटा, तो बेटे इसी प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 7 से जो भी प्रश्न दे रखे हैं, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ओके, तो बेटे इसी प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल बेटा हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। बेटे अंत में एक बार फिर कह रहे हैं, आज की क्लास में मेरे द्वारा समझाया गया सलूशन अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना मत छोड़िएगा। इस छोटे से चैनल को बेटा आपको बड़ा चैनल बना देना है, ठीक है। कम ज्ञान से बेटा ज्यादा ज्ञान हमको प्राप्त करना है, ठीक है बेटा।
आप मेहनत करते रहिए, मेहनत हम भी कर रहे हैं, तभी हम लोग आगे आप और हम मिलकर बढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा। तो बेटे अगली क्लास में प्रश्नावली 2C के कुछ नए और प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का कुछ नया हल होगा, उसे बेटा हम अगली क्लास में समझाएंगे। बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है बेटा। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।